हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल टॉप रैंक स्टडी में। मैं सुनील कुमार हाजिर हूं आपके सामने एक और नए टॉपिक के साथ। आज हम बात करेंगे बीएससी फिजिक्स पर। बीएससी फिजिक्स के ऊपर मैंने पहले 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जिसके अंदर हमने फर्मा के नियम की सहायता से परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या पढ़ ली है। आज हम बीएससी फिजिक्स के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर आए हैं, जो है अविपथी बिंदु। हम पहले अविपथी बिंदु पढ़ेंगे, उसके बाद अविपथी गोलीय पृष्ठ के लिए हम अविपथी बिंदु की गणना करेंगे। तो अविपथी बिंदु यानी अप्लांटिक पॉइंट, ये होता क्या है? किसी गोलीय पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु पथ प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश किरणें गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उन्हें हम अविपथी बिंदु कहेंगे। यानी कोई भी गोलीय पृष्ठ है, जैसे मैंने ये कोई गोलीय पृष्ठ ले लिया, ये कोई गोलीय पृष्ठ है, इसका मैंने ये मुख्य अक्ष मान लिया और ये मैंने इसके अंदर एक मुख्य अक्ष पर एक प्रकाश स्रोत और ले लिया, जिससे उत्सर्जित प्रकाश किरण गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के पश्चात, यानी अपवर्तन होगा तो अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई, यानी अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई, मान लीजिए मैंने ये पॉइंट ले लिया आई, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी उसको हम क्या कहेंगे? अविपथी बिंदु। जैसे मैंने कोई बिंदु ओ लिया, जिससे उत्सर्जित प्रकाश किरण जो गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी को हम क्या कहेंगे? अविपथी बिंदु। किसी गोलीय पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु पर मुख्य प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश किरणें गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उसी को हम क्या कहेंगे? अविपथी बिंदु। जैसे मैंने इसके माध्यम से समझाया। हम बात करेंगे गोलीय पृष्ठ पर अविपथी बिंदु की। अब हम बात करेंगे गोलीय पृष्ठ पर अविपथी बिंदु कैसे निकालते हैं हम। माना कोई गोलीय पृष्ठ SS' है, जिसका वक्रता केंद्र C है। इसके मुख्य अक्ष पर एक प्रकाश स्रोत O स्थित है, जिससे उत्सर्जित प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात बिंदु I पर प्रतिबिंब का निर्माण करती है। अब ये वाला मैंने जो μ1 लिया है माध्यम, और इसका जो अपवर्तनांक मैंने μ लिया है, यह है μ2 जो वायु के अंदर है। तो μ2 जो वायु का अपवर्तनांक हम जानते हैं कितना होता है? 1 होता है। और ये एंगल मैंने फाई माना है, ये थीटा माना है, और ये 90 डिग्री। अगर ये एंगल R है तो ये होगा पूरा जो होगा R। अगर ये I है तो ये जो अपने पास एंगल बचेगा वो होगा R - I। और ये जो मैंने 90 डिग्री माना है, जो कि हमें कैलकुलेशन में सहायता करेगी। अब हम बात करेंगे बाई स्नेल लॉ, स्नेल नियम से। स्नेल नियम से हम जानते हैं साइन I/sin R = μ2/μ1। यहाँ से दिस इम्प्लाइज साइन I/sin R = μ2। μ2 हमने जो लिया था वो बाहर का है, बाहर का अपवर्तनांक है, यानी वायु का अपवर्तनांक है। और वायु का अपवर्तनांक हम जानते हैं कितना होता है? 1। और जो μ1 है, μ1 का अपवर्तनांक हमने कितना लिया था? μ। यहाँ मैं लिख देता हूँ μ2 = for air μ = 1। यानी हवा के लिए अपवर्तनांक हम छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, उसके लिए कितना होगा? 1। तो मैंने μ2 की वैल्यू 1 रख दी, और μ1 है, इसको मैंने μ लिख दिया। अब यहाँ से दिस इम्प्लाइज साइन R/sin I = μ। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से मैंने इसको अपोजिट कर दिया, साइन R/sin I करने पर हमारे पास वैल्यू आई μ। अब हम बात करेंगे नाउ ट्रायंगल OCA से। ट्रायंगल OCA से यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे। ट्रायंगल जो है अपने पास OCA, इससे मैं वैल्यू एक तो साइन थीटा की निकालने वाला हूँ और एक साइन I की। तो मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ साइन थीटा इज इक्वल टू,
अगर ये थीटा है तो ये अपने पास हुआ लंब, लंब कितना है AC। और अगर ये 90 डिग्री है तो ये अपने पास हुआ कर्ण, जो जिसकी वैल्यू अपने पास है OA। यहां से हम लिख सकते हैं एंड मैं यहां से एक वैल्यू और निकाल लेता हूं पहले, साइन आई इज इक्वल टू साइन आई। अगर ये एंगल आई है तो ये हुआ अपने पास लंब जिसकी वैल्यू OC, और ये अगर 90 डिग्री है तो ये हुआ अपने पास कर्ण जिसकी वैल्यू OA। मैं यहाँ से लिख देता हूँ, जो एक चीज़ हम चित्र से ही कह देंगे, हेयर OC इज इक्वल टू, ये OC है वो बराबर होगा R/μ की। ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है। कैसे? यहाँ से जो OC की वैल्यू निकालेंगे ये होगी जो वक्रता त्रिज्या और अपवर्तनांक के अनुपात के बराबर। यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ इसकी वैल्यू, साइन थीटा हेंस साइन थीटा अपॉन साइन आई। अब साइन थीटा और मैं साइन आई का ले रहा हूं अनुपात। अब साइन थीटा की वैल्यू अपने पास कितनी है SC अपॉन AO, और ये अपॉन में आएगा। अगर हम इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये ऊपर आएगा OA अपॉन OC। यहाँ से OA से OA कैंसिल कर देंगे तो यहाँ अपने पास बचेगा, मैं थोड़ा यहाँ से रफ कर देता हूँ, साइन थीटा अपॉन साइन आई इज इक्वल टू SC अपॉन OC। तो यहाँ से साइन थीटा अपॉन साइन आई, यहाँ से हम SC की वैल्यू, SC जो है ये वक्रता त्रिज्या है तो इसकी वैल्यू अपने पास है R, और जो OC की वैल्यू हम पहले इस चित्र से स्पष्टली कह देंगे R/μ। तो यहाँ से R से R कैंसिल आउट, दिस इम्प्लाइज साइन थीटा अपॉन साइन आई इज इक्वल टू म्यू। इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 से, देखो समीकरण 1 व 2 से अगर राइट साइड सेम है तो इसकी लेफ्ट साइड भी क्या होगी सेम, यानी कि साइन थीटा अपॉन साइन आई इज इक्वल टू म्यू है तो साइन आर अपॉन साइन आई की वैल्यू भी म्यू है। तो यहाँ से हम अगर राइट साइड सेम है तो इसकी लेफ्ट साइड को भी हम सेम करेंगे। बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बाई कंपैरिजन से अगर हम इन दोनों इक्वेशंस का कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ से साइन जो R है उसकी वैल्यू कितनी है थीटा है, यहाँ से हम कह देंगे सीधा साइन थीटा इज इक्वल टू साइन R, हेंस थीटा इज इक्वल टू R। इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 3। समीकरण 1 व 2 के कंपैरिजन से हमने ये वैल्यू निकाली कि थीटा और जो R की वैल्यू है वो सेम है। अब हम बात करेंगे नाउ ट्राइंगल IOA ट्राइंगल IOA से हम देखते हैं, अगर ये IAO ट्राइंगल है तो इसके अंदर जो ये थीटा है ये बाह्य कोण का काम करेगा, यानी कि थीटा की वैल्यू होगी वो होगी 5 प्लस R माइनस I। क्यों? बाह्य कोण आंतरिक कोणों के योग के बराबर
होता है, यानी जो बाह्य कोण है वो जो आंतरिक कोण है उनके योग के बराबर होगा। यहाँ से मैं यहाँ से फाई की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो फाई इज इक्वल टू अपने पास आएगा थीटा माइनस, ये आर पॉजिटिव है इस साइड में आके नेगेटिव होगा, और ये आई नेगेटिव है इस साइड में आके पॉजिटिव होगा। तो फाई की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल ली थीटा माइनस आर प्लस आई। यहाँ से फाई इज इक्वल टू, मैं थीटा की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ इक्वेशन नंबर 3 से, फिर थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ आर, तो आर माइनस आर प्लस आई बाई इक्वेशन थर्ड। यहाँ से फाई इज इक्वल टू आई, यानी फाई और आई का मान भी अपने पास सेम आ गया। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब हम आकृति में बात करेंगे। नाउ ट्रायंगल IAC से, यहाँ से मैं IAC से वैल्यू निकालूंगा साइन फाई और साइन आर की। तो मैं यहाँ से साइन फाई इज इक्वल टू साइन फाई, अगर ये एंगल फाई है तो ये होगा अपने पास लंब, तो अपने पास लंब हुआ AC। अगर ये 90 डिग्री है तो ये हुआ अपने पास कर्ण, जिसकी का मान है IA एंड साइन आर। साइन आर देखो, अगर ये एंगल आर है तो ये पूरा एंगल आर होगा, तो इसके लिए अगर ये एंगल आर है पूरा, ये आर है, तो ये होगा अपने पास लंब, जिसकी वैल्यू है IC अपॉन, ये 90 है तो ये होगा कर्ण, जिसकी वैल्यू है IA। अब हम इनका अनुपात लेंगे। यहाँ से साइन फाई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, यहाँ से SC अपॉन IA इंटू में IA अपॉन IC। यहाँ से मैंने इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लिया ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। तो IA से IA मैंने कैंसिल आउट कर दिया। यहाँ से साइन फाई अपॉन साइन आर, यहाँ से मैंने IA से IA कैंसिल कर दिया, तो यहाँ बचेगा SC अपॉन IC। दिस इम्प्लाइज SC अपॉन IC इज इक्वल टू साइन फाई अपॉन साइन आर। इसको मैं थोड़ा अपोजिट कर रहा हूँ। यहाँ से इक्वेशन 1 की हमें आवश्यकता होगी। दिस इम्प्लाइज SC अपॉन IC इज इक्वल टू, अब मैं फाई को क्या लिख सकता हूँ, साइन फाई को मैं, फाई की वैल्यू आई के बराबर है, तो साइन फाई को मैं लिख सकता हूँ साइन आई अपॉन साइन आर। मैं थोड़ा इसको अपोजिट कर रहा हूँ, तो यह आ जाएगा IC अपॉन SC इज इक्वल टू साइन आर अपॉन साइन आई। यहाँ से IC अपॉन SC, जो साइन आर अपॉन साइन आई की वैल्यू बाई इक्वेशन फर्स्ट, साइन आर अपॉन साइन आई को हम क्या लिख सकते हैं, म्यू, बाई इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 1 से हम साइन आर अपॉन साइन आई की वैल्यू म्यू लिख सकते हैं। मैं यहाँ से थोड़ा रफ कर देता हूँ। दिस इम्प्लाइज IC अपॉन SC इज इक्वल टू म्यू। दिस इम्प्लाइज IC इज इक्वल टू SC इंटू में म्यू। यहाँ से मैंने IC की वैल्यू निकाल ली, जो SC इंटू में म्यू। यहाँ से IC इज इक्वल टू, SC की वैल्यू हम जानते हैं, ये वक्रता त्रिज्या है, तो यह आएगी R, तो अपनी IC की वैल्यू आएगी R इंटू में म्यू। इस समीकरण से स्पष्ट है कि जो अविपत्ति बिंदु है वो O और थीटा पर निर्भर न करके केवल I और C पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं इस गोलीय अपवर्तक पृष्ठ के लिए जो अविपत्ति बिंदु होगा वो I होगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको इस टॉपिक में कहीं भी कोई भी दिक्कत है तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर आपको
आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें सो दैट कि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे दोस्तों।